राम राम जी सारी बाणा ने मैं सुनो हूँ कहानी और ये कि थम भी सुन लो। साथ साथ व्रत की कथा का भी बहुत महत्व है। आइए अब हम नमस्कार दोस्तों, करवा चौथ के व्रत के बाद कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। माताएं यह व्रत अपनी संतान की खुशी और उनकी दीर्घ आयु के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत के साथ साथ व्रत की कथा का भी बहुत महत्व है। आइए अब हम आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा की ओर ले चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया, जिससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गईं और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो स्याऊ माता मेरी ननद की कोख बांध देगी। इसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ। ऐसा सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता 7 दिनों का होकर वो मर जाया करता था। एक समय उनके गांव में एक बहुत बड़े महर्षि आए तो छोटी बहू उनके पास जाकर रोने लगी और उसने स्याऊ माता द्वारा उसकी कोख बांधने का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया और इसका हल पूछने लगी। तब वह ऋषि बोले, तुम्हारे गांव में एक सुरई गाय है, तुम उस सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की सखी है, वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तब तुम्हारे बच्चे जी सकेंगे। अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय के पास जाकर उसकी साफ सफाई कर आती, साफ पानी भर आती और हरी हरी दूब उनके भोजन के लिए रख आती थी। एक दिन सुरई गाय ने सोचा, ये सुबह सुबह कौन मेरी सेवा करने आता है, आज जरूर देखूंगी। ऐसा सोचकर वो सुबह सवेरे उठी तो देखती है कि साहूकार की छोटी बहू आई और वहाँ सफाई करने लगी। गौ माता उससे बोली, क्या बात है, तू रोज तड़के यहाँ आकर साफ सफाई कर जाती है। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ समुद्र पार अपनी सहेली स्याऊ माता के पास चल पड़ी। रास्ते में बहुत तेज धूप थी तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गए। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको खाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की छोटी बहू ने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहाँ आई तो खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी तो साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि उसे सांप से बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें वहाँ पहुँचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुँचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत आराम दिया है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तो वह बोली, माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली,
अब तो वचन दिया है तो तेरे 7 बेटे जरूर होंगे। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा तेरे घर जा, तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगे। तू जाकर अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन कर। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई चढ़ा और अहोई अष्टमी का उद्यापन कर। यह सुनकर वो अपने घर वापस लौट आई तो देखती है कि वहाँ उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वो बहुत खुश हुई और उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करी और अहोई अष्टमी का व्रत और उद्यापन किया। हे अहोई माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की छोटी बहू पर करी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय अहोई माता। It's hot, huh? एक गांव में बुढ़िया रहा कर दी और वह हनी गणेश की सेवा करा कर दी। तो गणेश हनी माटी का बना कर दिया बुढ़िया, रोज नुआंदी उसकी सेवा कर दी। और फिर वो गणेश हनी रोज माटी का बना कर दी, वह पिंगल जाया करता। और वह बुढ़िया हनी फिर रोज का नुए काम था उसका। एक दिन उसका बुढ़िया का घर कशा में साहूकार एक वो महल बनाने लग गया। और उस महल का दौर बड़ा कारीगर का दौर पहुँच गई। वहाँ बुढ़िया ने बोली, कारीगर भाई बोले हमनी मेरा एक है नहीं पत्थरकार गणेश की मूर्ति बना के दे दी। तो कारीगर ने बोले माता जी बोले हमें इतने गणेश बना के देवांगे नहीं, इतना तो बोले हम एक दीवार बना देंगे। फिर वह बुढ़िया ने बोली बना दो भाई। फिर बना लियो दीवार, तो फिर बना लियो। बोला ना माता जी बोले और कितने जाके न देख बनवा ले बोले तो अब बुढ़िया ने खड़ी सोचे गई बोले यार दीवार बना सीधी नहीं बना, आडी बना बोले बांगी बना। अनु कह के नवा बुढ़िया घर आएगी आके न फिर हुआ तो बेटी की अरोड़े है वो गणेश सुना था खड़ा बुढ़िया की बात या के करी है ये कारीगर के करे हैं। और तो वह ने कारीगर दीवार बनावे और बांगी हो जाए। फिर उसने पाड़े हट के फिर बनावे फिर बांगी हो जाए। नुए सारा दिन नुए लगड़ गया, सवेरे तय और शाम तक नुए लगड़ गया। फिर सांझ का आया सेठ ने बोला भाई तमना सवेरे तक नहीं कि मैं काम नहीं कराया। बोला सेठ जी काम तो बहुत सारा कर दिया, बोले हम सवेरे के लाग रहे हाँ। और यह दीवार बोला सीधी नहीं बन दी। सवेरे एक बार तो इसने बना हाँ, फिर यह बांगी हुआ है, फिर इसने उधेड़े हैं हट के फिर बना हुआ है इसने, फिर बोला बांगी हो जाए है। बोला आज सवेरे तर शाम तक बोले यो ही काम हो रहा है बोले आज। तो फिर हमें बोला अच्छा रहा बोला और बुलाया था कोई बोला एक बुढ़िया आई थी सेठ जी। और वह बुढ़िया ने बोली बोला कहनी हमारा गणेश की मूर्ति बना के दे दो पत्थर की बोला मैंने। तो सेठ ने बोला भाई मैंने उस बुढ़िया का घर ले चल। फिर वो हमें कारीगर उस बुढ़िया का घर ले गया सेठ ने। सेठ जाके ने बोला बुढ़िया माता बोला हनी तना नहीं बोला पत्थर का गणेश बना के कौन देवा, तना नहीं मैं सोना का गणेश बनवा के दूँगा। और हमारा जो या दीवार बनाएंगे तो हमें अपना गणेश ने कह देख सीधी बन जाएगी। वो गणेश उड़े खड़ा सोना था और जो सेठ था उसने सोने की मूर्ति की आंबर ली और वो गणेश सोने था भी। फिर वो उसकी कारीगर लाके में दीवार बनाने तो दीवार सारी सीधी बन गई। फिर उसका जो महल बन गया नहीं का उसका सेठ का। और फिर उसने सोने की मूर्ति लेके न और बुढ़िया को दे दी और उसके फिर सा पूरा महल बन गया। सारा गणेश ने सारा में कराया था वो। और जिसी बुढ़िया की आई थी करके यो मिली सुन ली कहानी पी लो कहानी साहूकार बेलिया बनी से कलर भी बने। और जब बुढ़िया की बेलिया बनी उसी सब का बेलिया बने वो कहानी यो फिर इसी आएगा कल सीधी पादर काम चले वो अच्छा लाना पड़ा वे सदा बड़े थोड़े बेटी नहीं है।
ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਗੋਬਰ ਖਾਣਾ तू खा ले बू तिथिया बढ़िया मिला के ले ली ਯਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ हाँ ले पानी भी दे ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਾ ਲੈ ਪਾਣੀ ਦੇ कहानी सुने पीछे मैं लगी थी चाह बनाने चाह पियोगे सारे कहानी ही सुन के सूरज का पानी दे दिया हमने सुन ली थी कहानी। राम राम जी, सारे ने मिलते अगले ब्लॉग में। थम भी सुन लियो।